अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से हैं। मैं नासिर सुहेब एडोबी इलस्ट्रेटर ऑनलाइन ट्रेनिंग की नई वीडियो के साथ हाजिर हूं। आज का हमारा टॉपिक है मॉडिफाइंग शेप्स के मुतालिक। बेसिकली हम मुख्तलिफ टूल्स को यूज़ करते हुए अपनी शेप्स को या अपने ऑब्जेक्ट्स को मॉडिफाई करेंगे। आज की इस वीडियो में बेसिकली हम छोटे छोटे मुख्तलिफ टूल्स पढ़ेंगे जो कई जगहों पे हमारे काफ़ी काम आते हैं। उनमें सबसे पहले जो हमारे पास टूल है दैट इज़ स्केल टूल। ठीक है जी, स्केलिंग क्या होती है आइए देखते हैं। अच्छा जी, स्केल टूल में सबसे पहले मैं एक ये रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेता हूँ। अच्छा जी, आप लोगों को याद होगा हमने शेप बिल्डर वाली वीडियो में जब एक फूल बनाया था और उसका एक गमला बनाया था, तो उस गमले को हमने यहाँ से इस साइड से और इस साइड से हमने बढ़ाया था, बाहर को निकाला था और उसका हमने ये किया था कि वो एक ही जैसा डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए मैंने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेके इसको सिलेक्ट किया था, इस एंकर पॉइंट को। फिर यहाँ डबल क्लिक करके इधर हॉरिजॉन्टल वैल्यू दी थी, इसको भी फ़िलहाल मैं कैंसिल कर रहा हूँ। इसी तरह यहाँ पे इसको फिर सिलेक्ट किया था, फिर डबल क्लिक किया था, उस सेम वैल्यू नेगेटिव में इस साइड पे दी थी हमने। तो ये सारा हमने काम किया था इसको एक्सपेंड करने के लिए, इसको दोनों साइडों पे बाहर निकालने के लिए बेसिकली। तो अब हम इसको इससे भी मज़ीद आसानी के साथ कर सकते हैं, जो कि हम स्केल टूल को लेके कर सकते हैं। किस तरीके से? मैं इन दोनों एंकर पॉइंट्स को सिलेक्ट करता हूं और अभी तक के लेक्चर्स लेके आप लोगों को इस चीज़ का आइडिया हो गया होगा कि एंकर पॉइंट्स को सिलेक्ट करने के लिए मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेता हूं और जिस एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करना होता है उसके गिर्द ये डब्बा बना दूंगा, तो ये दोनों एंकर पॉइंट्स सिलेक्ट हो गए। अब टूल बार में ये हमारे पास स्केल टूल मौजूद है। ठीक है जी, इसका कीबोर्ड शॉर्टकट इज़ एस, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। खैर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और ये मेरे पास स्केल टूल आ गया। अच्छा, स्केल टूल का मुझे क्या फ़ायदा है? देखिए मैंने ये दो एंकर पॉइंट्स सेलेक्ट किए हुए हैं और ये दरमियान में पिवट पॉइंट भी आपको नज़र आ रहा है। अब क्या होगा, मैं जब अपने किसी भी एक एंकर पॉइंट पे ये टूल क्लिक करूँगा और उस एंकर पॉइंट को बाहर की तरफ निकालूंगा, तो साथ में दूसरा एंकर पॉइंट ऑटोमेटिकली उसी हिसाब से बाहर को हो जाएगा। देखिए मैं राइट वाले एंकर पॉइंट को बाहर निकाल रहा हूँ और लेफ़्ट वाला ऑटोमेटिकली हो रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने राइट और लेफ़्ट दोनों वाले एंकर पॉइंट सेलेक्ट किए हुए। तो ये याद रखिएगा, दोनों एंकर पॉइंट सेलेक्ट होने ज़रूरी हैं। और फिर उसके बाद एक को बाहर खींचिए, दूसरा ऑटोमेटिकली बाहर हो जाएगा। एंड टाडा, गॉट इट जी। इसी तरह अगर हमने किसी चीज़ का साइज़ छोटा करना है तो अगेन हम इसको अगर अंदर की तरफ मूव कर देंगे अपोजिट डायरेक्शन में, तो सी। तो ये हमारे पास काफ़ी अच्छा इस हवाले से काम आता है स्केल टूल। अच्छा, स्केल टूल में सिर्फ यही चीज़ नहीं है कि हमने जो ऑलरेडी एंकर पॉइंट्स लगे हुए हैं हम बस उन्हीं को यूज़ कर सकते हैं। हम इसमें एक काम और भी कर सकते हैं। ये अगेन एक छोटा सा टूल है। आज के सेशन में सारे छोटे छोटे टूल्स होंगे जो हमारे काम के हैं काफ़ी। अब मैं यहाँ से ये एक रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ। इस रेक्टेंगल पे कितने एंकर पॉइंट्स हैं जी? 1, 2, 3 और 4। ओके, अब मैं यहाँ पे और यहाँ पे एंकर पॉइंट्स लगाने जा रहा हूँ। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, ये पेन टूल आपको याद होगा हमने पढ़ा है। पेन टूल वाले पैनल में ही मैं राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ मेरे पास ऐड एंकर पॉइंट टूल की ऑप्शन आ रही है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ। ये एक एंकर पॉइंट मैंने यहाँ इसकी सीध में ले लिया और एक एंकर पॉइंट यहाँ इसकी सीध में ले लिया। तो एक एंकर पॉइंट यहाँ लग गया और एक एंकर पॉइंट यहाँ लग गया। अब मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेके इन दोनों एंकर पॉइंट्स को सिलेक्ट करता हूँ, स्केल टूल ले लेता हूँ। ठीक है जी, और मैं इसको बाहर या अंदर की तरफ स्केल कर सकता हूँ। ये देखें, ये मेरे पास एक मज़े से शेप बन गई। वैसे अगर इस शेप को बनाना होता तो जाहिर सी बात है थोड़ा मुश्किल हो जाता हमारे लिए। तो ये बड़ी आसानी से हमारे पास शेप बन गई। दो एंकर पॉइंट लगाए और स्केल टूल ले लिया। अच्छा जी, सिमिलरली अच्छा ये एंकर पॉइंट्स तो मैंने यहाँ पे लगाए, मैं इसको डिलीट करता हूँ, फिर से दोबारा बनाता हूँ और अब एक और चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ। अगेन आई रिपीट, ये सब छोटे छोटे टूल्स हैं बट काफ़ी यूज़फुल टूल हैं। इनको लाजमी समझ लीजिएगा और याद रखिएगा। ठीक है जी, इसको मैं डिलीट करता हूँ, शेप बनाता हूँ
अब हम रूलर्स का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक एंकर पॉइंट यहाँ लगा रहा हूँ और दूसरा एंकर पॉइंट बिल्कुल इसके सामने लगाना चाह रहा हूँ। और अब मेरे पास स्मार्ट गाइड सेंटर के हिसाब से तो आ रही थी, बट इसके हिसाब से बिल्कुल भी नहीं आ रही। अब इसकी बिल्कुल सीध में एक पॉइंट लगाना है, वो ऊपर भी हो सकता है नीचे भी हो सकता है, क्योंकि स्मार्ट गाइड तो आ नहीं रही मेरे पास। अब मुझे क्या करना होगा, अब मुझे ये करना होगा कि ये मेरे पास ऊपर एक रूलर आ रहा है। अगर ये रूलर आपके पास ना आ रहा हो तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं, आप व्यू में जाएंगे, ठीक है जी, और व्यू में जाके आपको रूलर्स ये है, ठीक है जी, ये आपको रूलर्स मिल जाएंगे। हाइड या शो, इसका कीबोर्ड शॉर्टकट इस कंट्रोल आर। अगर आप हाइड कर देंगे फिर आप व्यू में जाएंगे तो आपको शो रूलर्स की ऑप्शन आ जाएगी। मैं नॉर्मली कीबोर्ड शॉर्टकट यूज़ करता हूँ, कंट्रोल आर, आसान है शॉर्टकट याद रखना, आर फॉर रूलर्स, तो इसलिए। खैर ये मैंने रूलर उठाया और ला के मैंने यहाँ प्लेस कर दिया। अब ये आप देख सकते हैं कि ये एक रूलर लग गया है और अब मुझे इस रूलर को लॉक करना है। मैं स्क्रीन पे राइट क्लिक करता हूँ और लॉक गाइड्स करता हूँ। लॉक गाइड्स करने से क्या होगा कि ये रूलर मेरे पास लॉक हो गया है, अब ये कहीं नहीं जाएगा, ये पक्का इधर फिक्स हो गया। अब मैं ऐड एंकर पॉइंट टूल ले रहा हूँ, यहाँ क्लिक कर रहा हूँ और ये देखें अब ये आराम से इसके ऊपर इंटरसेक्ट की ऑप्शन आ रही है स्मार्ट गाइड की मदद से। ये 2 एंकर पॉइंट्स लग गए। अब ये एंकर पॉइंट्स लग गए। अब अगर मैं चाहूँ तो मैं ये सिलेक्शन टूल लेके राइट क्लिक करके अनलॉक गाइड्स पे क्लिक करूँगा तो ये रूलर ख़त्म हो जाएगा। इसको सिलेक्ट किया और कीबोर्ड से डिलीट का बटन दबाया तो ये रूलर गायब हो गया। अब डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेके देखते हैं तो ये देखें एक एंकर पॉइंट ये रहा और एक एंकर पॉइंट ये रहा। एंकर पॉइंट्स हमारे पास तभी शो होते हैं जब हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेते हैं। ये भी अब तक आपको बात लेक्चर्स देख देख के आई होप सो के क्लियर हो गई होगी। अब इन दोनों एंकर पॉइंट्स को सिलेक्ट किया, स्केल टूल लिया और यहाँ से स्केल कर दिया। ठीक, तो कहने का मकसद ये है कि आप स्केल टूल को इस तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। रूलर्स के साथ भी आप एंकर पॉइंट्स लगा सकते हैं, स्केल टूल इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 एंकर पॉइंट्स एक सीध में लगाने हों तो वो आप रूलर की मदद से लगा सकते हैं। तो अभी तक बेसिकली हमने मुख्तलिफ छोटी छोटी चीज़ें देखी, जिनमें सबसे पहले हमने देख लिया स्केलिंग। स्केलिंग के साथ हमने देख लिया ऐड एंकर पॉइंट, ठीक है, साथ ही हमने रूलर्स भी देख लिए। तो आई होप कि आपको अभी यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके होंगे। एक आखिरी चीज़ आपको और दिखाता चलूँ, अगर आपने कोई एंकर पॉइंट लगा दिया है और आप उसे ख़त्म करना चाहते हो, यहीं पे डिलीट एंकर पॉइंट की ऑप्शन मौजूद है, इस पर आप क्लिक कीजिएगा। ये देखें ये एंकर पॉइंट चला गया। और आपको ये तो पता है, इस पेन टूल में हमने बात की थी, अगर हमने किसी एंकर पॉइंट को मूव करना हो तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेके उसको सिलेक्ट करें और उसे उठा के कहीं भी ले आएं। ठीक है ना। तो हमने डिलीट एंकर पॉइंट भी देख लिया कि आपने यहीं पे डिलीट एंकर पॉइंट का टूल भी हमारे पास होता है। अब हम इसको आई होप कि ये पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। अगर आप चाहें तो यहाँ तक वीडियो पॉज करके इन पॉइंट्स को एक बार फिर स्लोली देख के अच्छे से डाइजेस्ट करके फिर इस वीडियो को आगे ले जाएं, या एक बार सारी वीडियो देख लें और उसके बाद आपको आइडिया हो जाएगा कि इस वीडियो में कौन सी चीज़ कहाँ एक्सप्लेन हुई है। वहाँ तक फिर इसको सेगमेंट्स वाइज देख के एक एक चीज़ डाइजेस्ट करते हुए आगे बढ़िएगा, या जैसे आपको कन्वीनियंट हो। ये तो आपके अपने उसके ऊपर है, पेस के ऊपर कि आप कैसे चीज़ों को लर्न करना चाह रहे हैं। बट ये है कि ये इसको स्प्लिट्स में देखना, पार्ट्स में देखना, ज़रा ब्रेक डाउन करके देखेंगे तो आपके लिए ज़्यादा कन्वीनियंट हो जाएगी ये वीडियो। ऑलराइट जी, आगे चलते हैं हम। एक और टूल है जनाब हमारे पास। अच्छा, स्केल टूल का एक फीचर सॉरी आपको और बताता चलूँ आगे बढ़ने से पहले। ये मैं मल्टीपल शेप्स बना रहा हूँ। एक ये लाइन बनाई, आर्ट दबा के ड्रैग किया, कंट्रोल डी दबा के डुप्लीकेट कर लिया। अब इन तीनों लाइन, अब मैंने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लिया और यहाँ से सारे एंकर पॉइंट्स पकड़ लिए, स्केल टूल लिया और इन सबको स्केल कर लिया। तो ये देख सकते हैं आप, ये एक वो
3 लेन्स वाली रोड टाइप सी बन गई, पर्सपेक्टिव व्यू इसको कहते हैं बेसिकली। तो ये हमारे पास पर्सपेक्टिव व्यू बन गया। तो आप मल्टीपल शेप्स को भी इकट्ठा स्केल इन या स्केल आउट कर सकते हैं, स्केल अप या स्केल डाउन, सॉरी स्केल इन स्केल आउट नहीं, स्केल अप या स्केल डाउन कर सकते हैं इकट्ठा शेप्स को बना के भी। ठीक हो गया? अच्छा जी, तो आई होप यहाँ तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। अब हम आगे चलते हैं। एक रेक्टेंगल इधर बनाते हैं और मैं मुख्तलिफ शेप्स बना के आपको दिखा देता हूँ एक ही बार। अच्छा जी, अगला टूल है हमारे पास शेयर टूल। ये हमारे पास इधर ही मौजूद है स्केल टूल के नीचे। शेयर टूल क्या करता है बेसिकली? शेयर टूल हमारे पास ये करता है, मैं जैसे शेयर टूल, अच्छा याद रखिएगा स्केलिंग हो या शेयरिंग हो, ये आपने जिस शेप पे अप्लाई करनी है वो शेप सेलेक्ट होनी ज़रूरी है। अब मैं यहाँ से इसको ऐसे घुमाता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये इसने उस शेप को ऊपर से और नीचे से थोड़ा टेढ़ा तिरछा कर दिया बेसिकली। तो शेयर टूल्स आपकी शेप्स को तिरछा करने के काम आता है। अच्छा, सिमिलरली मैं इसको अनडू करके एक पॉइंट आपको और बताता चलूँ। ये पिवट पॉइंट आप देख रहे हैं, अभी बेसिकली आपकी शेयरिंग इस पिवट पॉइंट के गिर्द हो रही है। इस पॉइंट के गिर्द वो इनको ऊपर से और नीचे से टेढ़ा कर रहा है। और अगर मैं इस तरह इसको इस एक्सेस के थ्रू करता हूँ तो भी आप देख सकते हैं कि ये इसको इस एक्सेस पे शेयर कर रहा है। अच्छा, मैं यहाँ क्लिक करूँगा तो ये पिवट पॉइंट मेरा यहाँ आ जाएगा, ठीक है ना। अब पिवट पॉइंट यहाँ आ गया। अब जब मैं शेयरिंग करूँगा तो वो सिर्फ इसी पॉइंट के थ्रू शेयरिंग होगी। और अगर मैं शेयर करते हुए आल्ट का बटन प्रेस करूँगा तो सिर्फ शेयर ही नहीं होगा बल्कि कॉपी भी हो जाएगा। ये देखें, ये मेरे पास 2 ऑब्जेक्ट्स आ गए। सी, तो आप शेयर इस तरह भी कर सकते हो कि आप शेयर टूल लेके पिवट पॉइंट को कहीं भी मूव कर लो और उसके हिसाब से अपने ऑब्जेक्ट को शेयर करते जाएं। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब मल्टीपल शेप्स को भी हम शेयर करके देख लेते हैं, जिस तरह स्केल हमने किया था। सेम वही फार्मूला है, वही तरीका। आप शेयर टूल ले लें तो ये शेयर हो जाएंगी, क्लिक कर देंगे तो ये एक टूल इधर आ जाएगा और यहाँ से इस पॉइंट के ऊपर शेयरिंग हो जाएगी। और आल्ट दबाएंगे तो कॉपी बन जाएगी। तो ये देखें, इस तरह का एक इम्पैक्ट आ गया। तो इस तरह की चीज़ें कई मरतबा हमें अगर बनानी हो तो हम आसानी से ये शेयरिंग और स्केलिंग वगैरह के थ्रू इस तरह के रैंडम ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं। मतलब एक शेप स्ट्रेट बनाई और उसको बड़े आसानी से हमने मॉडिफाई कर दिया। आई होप के शेयर टूल का कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर हो चुका होगा। अच्छा जी, अगला टूल है हमारे पास पपेट वार्प टूल। ये भी शेप्स को मॉडिफाई करने के काम आता है। पपेट वार्प टूल क्या होता है? ये पिन शेप टूल है हमारे पास। बेसिकली जैसा कि नाम से ही जाहिर है, पपेट यानी पुतली। तो जिस तरह ये पुतलियाँ होती हैं और उनके बाजू टांगें वगैरह हम स्ट्रिंग्स के थ्रू घुमा फिरा सकते हैं, तो इसी तरह इस टूल की मदद से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को उसकी टांगें या बाजू मरोड़ सकते हैं या घुमा फिरा सकते हैं। कैसे चलें, इसको हम एक पपेट के थ्रू ही समझते हैं। एक बस रैंडम सा एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, कोई ख़ास हम लंबी चौड़ी पपेट नहीं बनाने जा रहे। और राइट जी, इसका कलर ज़रा मैं लाइट कर देता हूँ। अच्छा जी, अब मैंने इसका ये बाजू पकड़ा और यहाँ से ये पिन शेप जो है, इसे पपेट वार्प कहते हैं, ये से क्लिक किया।
अब देख सकते हैं इसने ऑलरेडी 1 2 3 4 पॉइंट्स लगा दिए हैं। आपको अगर ये पॉइंट्स नहीं चाहिए आप इसे क्लिक करके डिलीट का बटन दबाएं, ये पॉइंट डिलीट हो जाएगा। अच्छा याद रखिएगा ये पपेट वार्प टूल की मदद से क्लिक करना है। ठीक हो गया। अब आप अपनी मर्जी से पॉइंट लगा दें। लेट्स सपोज मैं एक पॉइंट लगा देता हूँ यहाँ, एक पॉइंट यहाँ और एक पॉइंट यहाँ। ये 3 पॉइंट्स लग गए। अब मैं इस ऊपर वाले पॉइंट को पकड़ता हूँ। अब इसमें हमारे पास, बल्कि इसको यहाँ से जनाब कोनी से पकड़ते हैं और यूँ मैं क्लिक करके इसको यूँ ड्रैग भी करके ऊपर नीचे बाद में मूव भी कर सकता हूँ। अच्छा अब यहाँ पे मेरे पास ये 3 पॉइंट्स हैं और अब इस सेंटर वाले पॉइंट को पकड़ते हैं। अब इनको घुमाने की मेरे पास 2 ऑप्शंस हैं, 2 तरीक़ों से ये घूमता है। मुख्तलिफ इफ़ेक्ट्स हैं दोनों के। पहला तो ये है कि घूमेगा नहीं, मूव करेगा। मैं इसको यहाँ से क्लिक करता हूँ और राइट या लेफ़्ट पे मूव करता हूँ। आप देख सकते हैं इसका बाजू मूव कर रहा है। ये मैंने जनाब इतना मूव कर दिया। ठीक है, यहाँ से इसको उठा के इधर ले आते हैं। ये देखें जी, ठीक हो गया। और इसको उठा के हमने इधर लगा दिया। अब इसको थोड़ा सा और घुमाना है। तो अब आप एक चीज़ और जहन में रखिएगा कि अगर मैं इस सेंटर वाले पॉइंट को करूँगा तो इससे क्या होगा, ये पूरा हिल जाएगा। ठीक है ना। और अगर मैं ये जो बाहर आपको ये एक व्हील सा नज़र आ रहा है ना, ये सर्कल सा, ये डॉटेड सा, अगर मैं इस सर्कल को घुमाऊंगा तो ये देख रहे हैं ये इस तरह घूमेगा। तो ये मैं इसको इस तरह घुमा देता हूँ जी, सीधा कर देता हूँ ये, और इसको उठा के ये फिट करता हूँ। और इस तरह इसको बड़ी आसानी से यूँ अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। और अगर आपको लगेगा कोई पॉइंट आपको नहीं चाहिए, ये एक्स्ट्रा है, तो अगेन आप उस पर क्लिक करो, डिलीट का बटन दबाओ, पॉइंट डिलीट हो जाएगा। बट अभी फ़िलहाल हमें पॉइंट चाहिए था तो मैं इसको अंडू कर रहा हूँ वापस लाने के लिए। ठीक है, तो ये देखें जनाब, ये हमने आराम से इनकी कमर पे हाथ रख दिया। तो ये बेसिकली पपेट वार्प टूल भी शेप्स को मॉडिफाई करने के काम आता है। ये खैर अभी कोई बहुत ज़्यादा आप लोगों के इस बिगनर लेवल पे यूज़ नहीं होगा, मतलब स्टार्टिंग लेवल पे, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कि समटाइम्स हमें किसी शेप को ट्विस्ट वगैरह करना पड़ जाए तो ये पपेट वार्प टूल हमें हेल्प आउट कर सकता है। ऑलराइट जी, अब हम यहाँ से आगे चलते हैं। अब हमारे पास 3 और छोटे छोटे लेकिन काफ़ी पावरफुल टूल्स मौजूद हैं, जिनमें सबसे पहले हमारे पास है इरेज़र टूल। इरेज़र टूल जैसा कि नाम से ही जाहिर है चीज़ों को अरेज कर देगा। मैंने ये शेप बनाई और अब मैंने यहाँ से ये रहा इरेज़र टूल, इसको क्लिक किया। अच्छा, इरेज़र टूल इसकी टिप राउंड होती है और आप इसको छोटा या बड़ा कर सकते हो। ये जो आपके कीबोर्ड पे राइट और लेफ़्ट ब्रैकेट हैं पी के बटन के साथ, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ चेंज साइज़, ये लेफ़्ट एंड राइट ब्रैकेट्स। ठीक है, तो ये लेफ़्ट एंड राइट ब्रैकेट्स के साथ मैं इनका साइज़ चेंज कर सकता हूँ। ये देखिए, मैं राइट ब्रैकेट दबा रहा हूँ, इसका साइज़ बड़ा हो गया, लेफ़्ट दबा रहा हूँ तो छोटा हो गया। ठीक है, अच्छा ये क्या करता है, देखिए मैं अब यहाँ से इसको एक फ्री हैंड अभी ड्रॉ कर रहा हूँ, बस ऐसे ही रैंडम। इसने क्या किया, इसने उस शेप को बीच में से अरेज कर दिया और 2 हिस्सों में बना दिया। और अगर मैं इसको स्ट्रोक दूँ तो आप देख सकते हैं कि दोनों शेप्स का अपना अपना स्ट्रोक भी है। मतलब इसने क्लोज्ड पाथ ही बनाया, बीच में से इसने ओपन नहीं छोड़ा। मतलब ये नहीं किया कि ये पाथ अलग छोड़ दिया, ये अलग छोड़ दिया, इसने क्लोज्ड 2 शेप्स आपको बना के दे दी हैं। ठीक है जी। अच्छा, अगर आपको स्ट्रेट लाइन लगानी हो फिर आप क्या करोगे? अगर आपको स्ट्रेट लाइन लगानी है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, फिर से बनाते हैं एक रेक्टेंगल, इरेज़र टूल लेते हैं और शिफ्ट का बटन दबा के आप ड्रैग करेंगे तो स्ट्रेट लाइन लगेगी। अगर डायगोनल लगाना चाहें तो डायगोनल भी लग जाएगी। सीधी लगाना चाहें तो सीधी लग जाएगी। बट ये याद रखिएगा कि आपका ये ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड होना चाहिए जब आप इरेज़र टूल अप्लाई कर रहे हो। अच्छा, इरेज़र टूल को अप्लाई करने का एक तरीका और भी होता है हमारे पास। लेट्स सपोज मैंने ये एक रेक्टेंगल बनाया।
अब मैं इरेजर टूल लेता हूँ और अपने कीबोर्ड से आल्ट का बटन प्रेस करता हूँ। आल्ट का बटन प्रेस करूँगा जब मैं, तो आप देख सकते हो कि ये एक बॉक्स बना रहा है और उस बॉक्स को मैं जितना ड्रॉ करके छोड़ दूंगा उतने एरिया को ये पूरा अरेज कर देगा। मतलब जितना एरिया इस बॉक्स के अंडर आ जाएगा वो पूरा एरिया ऑल टुगेदर ही अरेज हो जाएगा। तो ये भी हमारे पास एक अरेज करने का तरीक़ाकार मौजूद है। अच्छा, अब देखें फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक शेप बनाता हूँ, इसका फिल कलर ख़त्म करते हैं, स्ट्रोक कलर लेते हैं, इसको राउंडेड रेक्टेंगल कर देते हैं, स्ट्रोक ज़रा बढ़ा देते हैं, ये इतना काफ़ी है। ठीक है, अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, ऑब्जेक्ट में जाते हैं, इसको एक्सपेंड भी कर देते हैं, ये एक्सपेंड भी हो गया जनाब। अब ये मेरे पास एक फिल्ड शेप बन गई है। अब मैं एक इरेजर टूल यहाँ से लेता हूँ, आल्ट दबाता हूँ और ये इधर से, और फिर आल्ट दबा के इतना हिस्सा खत्म। तो आप देख सकते हैं ये मेरे पास एक जे शेप हैंडल आ गया। ये काफ़ी चौड़ा मैंने असल में बनाया। अगर मैं इसको बारीक बनाए तो जैसे अम्ब्रेला का हैंडल होता है आप उसके तौर पे भी इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो कहने का मकसद ये है कि समटाइम्स हम इरेजर टूल की मदद से कोई ना कोई शेप निकाल लेते हैं बना के अपनी शेप्स में से। तो ये हमारे पास इरेजर टूल भी हो गया। इरेजर टूल के साथ ही आप राइट साइड पे देखें तो एक है सिजर्स टूल और एक है नाइफ टूल, इसको भी हम देख लेते हैं। सिजर्स एंड नाइफ। सिजर्स टूल क्या करता है, ये कैंची की तरह बेसिकली कट लगा देगा पाथ के ऊपर। फॉर एग्जांपल मैंने एक कट सिजर्स टूल, एक कट मैंने यहाँ लगाया और एक कट मैंने यहाँ लगाया। अब मैं सिलेक्शन टूल लेता हूँ तो आप देख सकते हैं कि एक कट ये रहा और एक कट ये रहा। और ज़रा मैं इसका फिल कलर ख़त्म करता हूँ और स्ट्रोक कलर ओपन करता हूँ, बल्कि इस बार रिप्लेस कर देते हैं कलर्स। अब आप देख सकते हैं ये बेसिकली ओपन पाथ है। इरेजर टूल ओपन नहीं करता था, वो क्लोज कर देता था, वो स्ट्रोक बंद कर देता था, क्लोज पाथ। जो सिजर्स टूल है ये आपको ओपन पाथ दे देता है। तो अगर आपको समटाइम्स कुछ ओपन शेप्स बनानी हो तो आप बड़ी आसानी से सिजर्स टूल की मदद से, देखें आपने कोई बॉक्स बनाना है जिसका मुंह इतना खुला हुआ है और उसके बीच में आपने, लेट्स सपोज चले मैं कुछ बॉल्स रख देता हूँ, अभी ऐसे ही एक रैंडम सा, सी, तो ये आप सिजर्स टूल की मदद से ये चीज़ ओपन शेप क्रिएट कर सकते हैं। इन बॉल्स को हम चाहें तो फिल कलर दे दें। सी, तो इस तरह का अगर आप इम्पैक्ट बनाना चाहो तो आप सिजर्स टूल की मदद से ये चीज़ क्रिएट कर सकते हो, ओपन शेप बना सकते हो उसके कुछ हिस्से काट के। नाउ कमिंग टूवर्ड्स नाइफ टूल। नाइफ टूल को बनाने से पहले मैं आपको दो रेक्टेंगल बना देता हूँ। दो क्यों, अभी बताता हूँ। एक रेक्टेंगल को मैं इरेजर टूल से मिटा के देखता हूँ, ठीक है जी, और इरेजर टूल छोटा कर देता हूँ थोड़ा। सही हो गया। और स्ट्रोक भी दे देते हैं इसको। अब इधर आते हैं और इसको नाइफ टूल से करके देखते हैं, ठीक है जी। सिंपल आपने क्लिक करना है और ड्रैग करना है। अच्छा, जो आपका वो था सीजर्स टूल, उस पर ड्रैग नहीं करना, सिर्फ क्लिक करना होगा आपने पाथ के किनारे पे। अच्छा, ये मैंने नाइफ टूल अप्लाई किया, देखें जी नाइफ टूल के ऊपर ने भी, अच्छा इरेजर ने भी इसके दो हिस्से कर दिए, नाइफ ने भी दो हिस्से कर दिए। मैं स्ट्रोक लगा के आपको दिखाता हूँ। सी, ये देखें एक शेप ये है, एक शेप ये, बट फ़र्क क्या है, इरेजर ने जितने हिस्से पे इरेजर चला था उसने उतने हिस्से से इसको मिटा दिया और बाकी हिस्सों को दो टुकड़े कर दिए, बाकी के दो हिस्से कर दिए क्लोज पाथ।
जबकि नाइफ टूल क्या करता है, नाइफ टूल इसको इस तरीके से वो बीच में से मिटाता नहीं है, सिंपल कट लगा के दो हिस्से बना देता है। तो अगर आपने कोई ऐसी शेप, कोई ऐसा डिज़ाइन बनाना है जिसमें आपको बीच में गैप नहीं चाहिए लेकिन बस कलर्स मुख्तलिफ किस्म के चाहिए, रैंडम कलर्स, स्ट्रोक इन सब का ख़त्म कर देते हैं। अब आपको कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया, मुख्तलिफ हिस्सों में बन चुके हैं। फिल कलर ऊपर करते हैं, अच्छा इस पे शायद नाइफ पूरी तरह नहीं चली थी। ये नहीं, कुछ बड़े अजीबो गरीब से मैंने रंग भर दिए हैं, लेकिन बेसिकली आपको आइडिया देना है कि अगर आपको भी ऐसी शेप बना रहे हो जिसके बीच में अनइवन या रैंडम किस्म के हिस्से बखरे करने हो, तो आप बड़ी आसानी से नाइफ टूल्स उसे काटते जाएं और उनमें रंग भरते जाएं अलग अलग। सो आई होप आपको ये भी क्लियर हो गए होंगे टूल्स सारे। अब मैं इनको डिलीट करता हूँ और अब आपको एक आखिरी आज का टूल बताता हूँ जिसका ताल्लुक अगेन एंकर पॉइंट्स के साथ ही है, and that tool is called anchor point tool। anchor point tool में हमारे पास क्या है, anchor point tool। ये टूल क्या करता है जी, ये टूल क्या करता है, मैंने ये इसको बनाया, एक एंकर पॉइंट ऐड किया, यहाँ पे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लिया और डायरेक्ट सिलेक्शन से मैंने इसको ऊपर की तरफ कर दिया। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि ये जो एंकर पॉइंट है ये इसके हैंडल्स निकलें ताकि ये गोलाई में आ जाए। तो इसके हैंडल्स निकालने के लिए मैं यहाँ से ये एंकर पॉइंट टूल इस्तेमाल कर सकता हूँ। मैंने एंकर पॉइंट टूल पे क्लिक किया, इसके ऊपर लेके आया एंकर पॉइंट पे और क्लिक करके माउस को थोड़ा ड्रैग करना है, याद रखिएगा क्लिक करके ड्रैग करना है। तो आप देख सकते हैं, और शिफ्ट दबाऊंगा तो हैंडल सीधे रहेंगे, बगैर शिफ्ट के दिया है तो हैंडल ज़रा ऊपर नीचे भी हो सकते हैं। तो शिफ्ट भी दबा लेता हूँ ताकि हैंडल स्ट्रेट रहें। और ये देखें, ये मेरे पास प्रॉपर आर्च बन गई है यूजिंग एंकर पॉइंट टूल। और इसी तरह अगर कोई गोल वाला एंकर पॉइंट हो और आपने इसको कन्वर्ट करना हो पॉइंटेड में, तो फिर आप सिंपल यही टूल लेके इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इसके हैंडल्स ख़त्म हो जाएंगे और ये पॉइंटेड हो जाएगा। और अगर पॉइंटेड है तो क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो इसके हैंडल्स निकल आएंगे। ठीक हो गया। तो ये थे हमारे पास आज के टूल्स जिसमें हमने शेप्स को मॉडिफाई करना सीखा। आई होप आपको ये काफ़ी इंटरेस्टिंग लगे होंगे। तो आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होती है अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।